नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, रोज़ाना सुबह में जो है मेरी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ निकल कर आती है, जहां पे जिसे हम डीसीए सीरीज़ कहते हैं। ओके, सो डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस हम करते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मेरी और एक पैरेलल सीरीज चल रही है जिसका नाम लक्ष्मीकांत है दोस्तों, जो कि इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ। 7th एडिशन की किताब हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो दोनों सीरीज मैं पैरेलली रन कर रहा हूँ। ओके, सुबह में दोनों सीरीज जो है रन होंगे। 11 बजे जो है मेरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आएगी और उससे पहले जो है डीसी आएगा। बट आज थोड़ा डिले हो चुका है संडे की वजह से, माफ़ी चाहता हूँ। कल से भी दोबारा हम इसको पहले कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए दोस्तों, राइट। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि प्रॉक्सी ज्ञान की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, कि यूपीएससी 2024 जो बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं उन लोगों को हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है। ओके, जहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे। वन ऑन वन मेंटरशिप रहेगा दोस्तों। सेशंस रहेगा विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सिविल सर्वेंट्स के साथ। आंसर राइटिंग और एवेल्युएशन रहेगा दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स आपको दी जाएगी, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, पर्सनल अटेंशन रहेगा। सारा का सारा जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो हमारे इंडस्ट्री के टॉप एजुकेटर्स ने मिलकर डिज़ाइन किया है, राइट। इसमें मैं भी आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। एंड ये सिर्फ आपको 4999 में मिलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है ये। ओके, लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने पहले बैच को शुरुआत की है। ओके, ताकि हम नहीं चाहते कि कई हज़ारों बच्चे आ जाए और जब हम लोग प्रॉपर अटेंशन ना दे पाए। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स से हम सेलेक्ट करेंगे, उनके पर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। ओके, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी दोस्तों। पर्सनली कॉल करके उनके सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड सिर्फ 4999 में सारे के सारे फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस टेलीग्राम के जो बारकोड आप देख रहे हैं उसको स्कैन कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। डोंट वरी, आप इसकी नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस हर लेक्चर में मैं यही कहता हूँ कि आप ईयरफोन लगाइए और सिर्फ सुनते जाइए जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स के चक्कर में जो है आप कंटेंट को मत भूल जाइए दोस्तों। कंटेंट आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। ओके, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे डेली न्यूज़ भी आते रहते हैं कि स्टैटिक करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी वहाँ पे हम लोग पोस्ट अपडेट करते रहते हैं, राइट। चलिए आज का क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फीटल वायबिलिटी एंड राइट्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया हुआ है। एक वुमेन है, अनमैरिड वुमेन, कि वो चाहते हैं कि 26 प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, जो 26 वीक प्रेगनेंसी होती है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो राइट्स होते हैं अनबोर्न चाइल्ड के, और क्या सही है कि 26 वीक प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे परस्पेक्टिव से बात करेंगे। और दूसरा है वॉर क्राइम्स दोस्तों। ओके, सो ये न्यूज़ रिलेटेड है इसराइल और फ़लस्तीन के वार के रिलेटेड। ओके, जो हमास ग्रुप है, जो वहाँ के हालात हैं बहुत ही बुरे हो चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वुमेंस एस्पिरेशन, रोल इन वर्कफोर्स, और वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, क्योंकि जिस तरह से जो इसराइल है वो अपने बॉम्बिंग में वाइट फॉस्फोरस केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इंजरी हो सकती है वहाँ के सिविलियंस को, राइट। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑफ फीटल वायबिलिटी एंड राइट्स ऑफ अनबर्न चाइल्ड। ओके, तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मैरिड वुमेन की रिक्वेस्ट को हियर कर रही है दोस्तों, बिकॉज टू एंड हर 26 वीक प्रेगनेंसी। वहाँ पे केस चल रहा है एंड द केस हैज ट्रैवल टू टू डिफरेंट बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रेजिंग क्रूशियल क्वेश्चंस ऑन द डिसीजनल ऑटोनॉमी। ओके, कि वुमेन को अबॉर्ट करना चाहिए या नहीं, इस वक्त पे क्या उसके मेडिकल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, एंड क्या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, वो यहाँ पे चर्चा की जा रही है। हमारे इंडिया में प्रेजेंटली लॉ किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ऑन अबॉर्शन। ओके, देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो एमटीपी एक्ट भी कहते हैं दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि प्रेगनेंसी को हम 3 स्टेजेस में टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके,
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स इज अलाउड ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर। ओके, और जो 20 से 24 वीक्स यानी 20 से ग्रेटर दैन जब चला जाता है, तो यहाँ पे जो है एक टू रजिस्ट्रार मेडिकल प्रैक्टिशनर का हमको साइन होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तभी जाके हम टर्मिनेट कर सकते हैं। बट हाउएवर यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज ऐड किया गया है सेक्शन 3B, जो कि MTP एक्ट में है। तो ऐसे 7 कैटेगरीज इन्होंने डिज़ाइन किए हैं दोस्तों, जहाँ पे फोर्स्ड प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, फोर्स्ड प्रेगनेंसी हो सकती है। पहला जो है आपको स्टैट्यूटरी रेप है इन केस ऑफ माइनर और ए सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, सो वुमेन्स विद डिसेबिलिटीज है दोस्तों, राइट, या फिर व्हेन देयर इज ए चेंज इन द मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आफ्टर 24 वीक्स हो जाए तो ये मेडिकल बोर्ड को सेटअप किया जाता है इन अप्रूव्ड फैसिलिटी विच में अलाउ और डिनाई द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इफ देयर इज ए सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटी। ओके, तो मान ली अगर कोई ऐसी फीटल अबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व की जाती है दोस्तों, तो उसके बाद जो है 24 वीक्स के बाद एक मेडिकल बोर्ड को सेटअप किया जाता है एंड उनके रिकमेंडेशंस पे जो है यहाँ पे अबॉर्शन किया जाता है दोस्तों, राइट। चलिए, सो हैज़ द कोर्ट अलाउड टर्मिनेशन बियॉन्ड 26 वीक्स? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्योंकि अगस्त 21 में एक बेंच जिसने हेड किया था जस्टिस नागरत्ना हेल्ड ए स्पेशल सिटिंग ऑन सैटरडे टू अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ ए रेप सर्वाइवर, जहाँ पे 27 वीक्स और 3 डेज हो चुके थे दोस्तों। कितने? 27 वीक्स 3 डेज हो चुके थे। ओके, एंड इन सितंबर 2022 में क्या हुआ था, एक बेंच थी जिसने जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अबॉर्शन को जो है अलाउ किया था फॉर ए अनमैरिड वुमेन हु वाज 24 वीक्स प्रेग्नेंट एंड इट्स ए कंसेंशुअल रिलेशनशिप दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक बेंच ने फॉर्म किया था जहाँ पे उन्होंने लिखा ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सो दैट प्रमोट्स द एंजेंडर सोसाइटल चेंज, सेड दैट द लॉ मस्ट रिमाइन कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट चेंजेस इन द सोसाइटी हैव अशर्ड in the significant changes in the family structure. Okay, so what about the rights of unborn child? जो child को अंदर ही मारा जाता है, राइट, उसको अबॉर्शन करके निकाल दिया जाता है, तो क्या क्या राइट्स यहाँ पे मेंशन किए गए? सो अबॉर्शन फैसिलिटीज़ की बात करें, वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स, ओके, रिड्यूसेस हेल्थ एंड सेफ्टी, मेडिकल नेसेसिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन एंड रिड्यूसेस ओवर पॉपुलेशन दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इश्यूज़ विद अबॉर्शन की बात करें, एथिकल कंसर्न्स की बात करें, कई लोगों का कहना है कि ये एक पोटेंशियल ह्यूमन लाइफ को आप ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों, ये एक मॉरल डायलेमास के रिलेटेड है। एंड फीटल राइट्स की बात करें, फीटस हैज़ ए पोटेंशियल फॉर लाइफ एंड टर्मिनेटिंग इट में इन्फ्रिंज अपॉन इट्स राइट। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इट कैन लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस एंड ट्रॉमा फॉर सम वुमेन एंड कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ वायलेशन भी हो सकता है दोस्तों। तो व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड दोस्तों? जी हाँ, तो क्या होता है अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स की बात करें तो राइट टू लाइफ एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट एवरी फीटस हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ। जी हाँ, सो हर फीटस आगे चल कर वही तो बच्चा बनता है, तो उसकी लाइफ को आप जो है मर्डर कर रहे हैं, उसको वहीं पे मार दिया जा रहा है, राइट। और रिकग्नाइज द पोटेंशियल फॉर अनबॉर्न चाइल्ड टू बिकम ए फुल्ली डेवलप ह्यूमन बीइंग हो गया दोस्तों। ओके, सो मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें, इट अपहोल्ड्स सर्टन मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज ऑल्सो, राइट। और अडॉप्शन ऑप्शंस की बात की गई, अलोज फॉर दिस पॉसिबिलिटी ऑफ कैरिंग द प्रेगनेंसी टू टर्म एंड ऑफरिंग द चाइल्ड फॉर अडॉप्शन एंड लीगल प्रोटेक्शन, सपोर्ट लीगल फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ अनबॉर्न दोस्तों। ठीक है, एंड इशू विद द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड की बात करें, पहला हो गया लैक ऑफ ऑटोनॉमी। ओके, इम्पोजर्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए वुमेन्स ऑटोनॉमी हो गया। एंड हेल्थ रिस्क की बात करें, मे फोर्स वुमेन टू कैरी प्रेगनेंसी दैट एंडेंजर्स देयर फिजिकल और मेंटल वेलबींग। ओके, ओवर पॉपुलेशन एंड वायलेशन ऑफ द वुमेन राइट्स, राइट। तो बहुत सारे लॉस हैं। देखिए, हमारा जो लॉ है वो लिबरल एंड प्रो चॉइस है दोस्तों, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट जब हुआ था 1973 में, यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन रो वी वेड दैट मेड अबॉर्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ओके, अलाउड अबॉर्शन अप टू द पॉइंट ऑफ ए फीटल वायबिलिटी। ओके, तो उन्होंने अबॉर्शन अलाउ कर दिया था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बना दिया था अनटिल अनलेस की फीटस जो वायबिलिटी हो और वुमेंस को कोई खतरा ना हो दोस्तों, राइट, एंड उस वक्त तक अबॉर्शन कर सकते हैं। बट इंडिया में बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ है, द डिसीजन टू टर्मिनेट आफ्टर 20 वीक्स इज शिफ्टेड टू डॉक्टर्स एंड नॉट द वुमेन। ओके, so frequent cases of women approaching the court at 11th hour point is a legislative gap, and the Indian legal framework on reproductive rights tilts to the side of women's autonomy to decide and choose, right?
और चलिए न्यूज़ एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं। सो 27-year-old मैरिड वुमेन हु ऑलरेडी हैज़ 2 boys has argued that pregnancy was unplanned दोस्तों। ओके, शी हैज said that her family income is insufficient to support another child and that is she under medication for postpartum depression after the birth of her second child. The court reasoned that unwanted pregnancy due to failure of contraceptive methods is same as a forced pregnancy दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लेने के बावजूद भी उसके फेल्यूर होने के कारण अगर कोई प्रेगनेंस हो जाता है तो इट्स नथिंग बट इट्स ए फोर्स प्रेगनेंसी एंड इसको 24 वीक्स के अंदर टर्मिनेट कर सकते हैं। हाउएवर जो एम्स है दिल्ली की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये लिखा है कि इट वुड नीड ए डायरेक्टिव ऑन वेदर ऑफ जो फीटस है ओके कैन बी डन बिफोर टर्मिनेशन एंड आफ्टर द एम्स रिपोर्ट द सेम बेंच वॉज स्प्लिट अलॉन्ग द अबॉर्शन दोस्तों। ओके, एंड उसके बाद केस जो है 3 जज बेंच के पास भी गया जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हेड करते हैं। एंड ऑन फ्राइडे बेंच कॉल्ड फॉर ए फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट टू इंडिकेट द फीटल हेल्थ एंड मेडिकल कंडीशन ऑफ द वुमेन। तो फ्रेश रिपोर्ट यहाँ पे निकाली गई है, देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, क्या डिसाइड किया जाता है वो कोर्ट पेपर बेसिस है, क्योंकि बेस्ड ऑन द मेडिकल कंडीशंस ऑफ द वुमेन और फीटल हेल्थ के बेसिस पे ही वो लोग डिसाइड करते हैं दोस्तों। अगर फीटस को रिमूव करने में अगर वुमेन की जान जा सकती है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ मोर देन 24 वीक्स। ओके, 26 वीक्स हो चुके हैं इस वक्त का, अगर फीटस को रिमूव करना आई थिंक कि इट विल बी डेंजरस टू वुमेन ऑल्सो। ओके, देखते हैं क्या फैसला निकल कर आता है। ओके